वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जो कार्यशाला रखी गई है ब्लॉक में, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मेरा ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1952 से 1967 तक ये व्यवस्था रही है। लेकिन देश में क्या होता था कि कभी लोकसभा के चुनाव बीच में ही ख़त्म कर दिए गए, कभी विधानसभा के, तो उससे चक्र एक बाधित हुआ और उस बाधित चक्र के होने से ये व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन आज जो देश की मांग है और प्रधानमंत्री की सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी भी है और आवश्यकता भी है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हो सकता है उसे ये बात समझ में आ जाए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, ये तो सभी के लिए लागू होती है, कोई भी पार्टी हो। और वन नेशन वन इलेक्शन एक शासन, प्रशासन और आम जनता के लिए बहुत ही एक, मैं ये समझती हूँ कि राहत देने वाला कार्य है। हमारे साथ महिला आयोग की सदस्य विमला जेठानी जी हैं। आज यहाँ पर रुड़की में वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यशाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन के हमारे को यहाँ पर जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है, इसके पीछे एक समृद्ध भारत का लक्ष्य है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं, इस देश की जो स्थिति होगी उसमें चाहे वित्तीय हो, चाहे उनकी शासकीय हो, उसमें जितने भी हमारे व्यवस्था रहती है, हर बार इलेक्शन 3-3, 4-4 महीने में इलेक्शन थोपे जाते हैं, जिससे देश का विकास बाध्य होता है। माननीय मोदी जी की ये जो सपना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए और विकास करने के लिए उनका ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो मुहिम उठा रखी है, मेरे को विश्वास है कि विपक्ष भी एक दिन इसके लिए सहमत होगा, क्योंकि विपक्ष के लिए इसी में फ़ायदा है उसका भी, कि देश के विकास के लिए जनता तो चाहती है कि नेता जो भी हो देश का विकास करें, इसलिए विपक्ष को भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है।